के इस बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे जमशेदपुर। बिष्टुपुर में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का किया उद्घाटन। राज्यपाल ने कहा, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। श्री सत्य साई प्रेम, दया, करुणा और सेवा की प्रतिमूर्ति रहे। अस्पताल की स्थापना को राज्यपाल ने बताया महत्वपूर्ण कार्य। चाईबासा में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 10 पीस हाथी दांत के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हाथी दांत की कीमत करोड़ों में। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जबलपुर की सूचना पर वन विभाग ने की थी कार्रवाई। एमजीएम अस्पताल के ओपीडी में होमगार्ड जवान पर युवक ने हमला कर किया जख्मी। जवान का फटा सिर, अस्पताल में कराई गई चिकित्सा। हमलावर को सहयोगी होमगार्ड जवानों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। लाइन में अपने नंबर का इंतजार कर रहे युवक से होमगार्ड जवान का हुआ था विवाद। आइए बात करते हैं श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का राज्यपाल रमेश बैस द्वारा उद्घाटन किए जाने की। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर जमशेदपुर पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सत्य तो सत्य है और साई का मतलब होता है ईश्वर। श्री सत्य साई प्रेम, दया, करुणा और सेवा की प्रतिमूर्ति थे। श्री सत्य साई ने कहा था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। श्री सत्य साई ने अपना पूरा जीवन दीनहीन और दुखियों की सेवा को समर्पित कर दिया था। राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ऐसे में किसी अस्पताल की स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। स्वास्थ्य सेवा में रोगी की संतुष्टि व दवाओं का सही उपयोग महत्वपूर्ण है। हमारी स्वास्थ्य सेवा में रोगी की संतुष्टि और दवाओं का सही उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल ने अपनी तमाम शाखाओं में लगभग 23,000 से अधिक बच्चों की सफल हार्ट सर्जरी की है, वे भी बिल्कुल मुफ्त। ये संस्था बहुत ही सेवा भावना से काम करती है। इनके रायपुर के अस्पताल से मैं परिचित हूँ। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का प्रशासन किसी के दबाव में काम नहीं करता है। जब छत्तीसगढ़ में सांसद था तब मैंने भी एक सिफारिश की थी, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था से अलग ना जाने की विवशता बताकर मुझे भी मना कर दिया गया था। राज्यपाल ने कहा कि लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं, लेकिन श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर पी श्रीनिवास ने तो मरीज को ही भगवान का दर्जा दे दिया है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि जैसा रायपुर का अस्पताल है, इस अस्पताल को भी उसी के जैसे विकसित किया जाएगा। वैसी ही सुविधाएं यहाँ भी मिलेंगी और इस अस्पताल में भी हार्ट की सर्जरी होगी। ये अस्पताल नहीं, मानव स्वास्थ्य सेवा का मंदिर है। इसके पूर्व समारोह में श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर पी श्रीनिवास ने कहा कि ये अस्पताल नहीं, मानव व स्वास्थ्य सेवा का मंदिर है। हाँ, दिखने में ये अस्पताल हो सकता है। उन्होंने झारखंड के लोगों को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द यहाँ बच्चों की दिल की बीमारी का स्क्रीनिंग सेंटर भी खुल जाएगा। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि झारखंड स्वास्थ्य सेवा में पीछे है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जमशेदपुर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस अस्पताल से बहुत लाभ मिलेगा। समारोह को टाटा स्टील कोऑपरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने भी संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी विवेक गौड़ ने किया। समारोह के दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने जमशेदपुर के 3 बच्चे जिनके हार्ट की सर्जरी हाल में ही संजीवनी अस्पताल रायपुर व मुंबई में हुई थी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। सत्य तो सत्य ही है और साई का मतलब मालिक, ईश्वर। मानवता की सच्ची सेवा ही जीवन का धर्म है और ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जीवन में परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस तरह ईश्वरी प्रेरणा से श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है। श्री सत्य साई ने संसार को प्रेम, दया, करुणा, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार में मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दीनहीन और पीड़ितों के लिए अर्पित किया।
प्राचीन अस्पताल जरूरतमंदों के लिए आश्रय स्थल थे। अस्पताल रोगियों के लिए रात भर देखभाल की सुविधा प्रदान करते थे, लेकिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में प्रगति ने आधुनिक अस्पतालों को न केवल देखभाल की इस जगह बल्कि इलाज की जगह भी बना दिया। अस्पताल किसी भी समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। वे उन स्तंभों में से एक का भौतिक निष्पादन है जो एक राष्ट्र के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। है स्वास्थ्य सेवा। किसी देश में पर्याप्त संख्या में अस्पताल उनमें उचित उपकरण और सुविधाएं आप लोगों का देश के प्रति अपने नागरिकों की देखभाल और चिंता को दर्शाती है। आज अस्पताल लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अत्यधिक प्रदूषण स्तर और बदलती जीवन शैली की वजह से अधिक से अधिक लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा की आवश्यकता है। अस्पताल परंपरागत रूप से स्वास्थ्य के बजाय बीमारी से जुड़े रहे हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं, अपनी समस्याओं को तुरंत ठीक करने की आदी हो जाते हैं। हालांकि रोगी के बीमार होने से पहले ही परामर्श सेवाएं प्रदान करके जीवन शैली में बदलाव के महत्व को समझाकर अस्पताल और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरह हम एक अधिक स्वस्थ आबादी बन जाएंगे और स्वास्थ्य पर वर्तमान की तुलना में बहुत कम खर्च होंगे। अगर हमारे पास अच्छे डॉक्टर हैं और आसपास के क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं हैं तो यह राहत की सांस देता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास तत्काल बीमारी का निदान है। एक अस्पताल का संचालन सिर्फ वहां के चिकित्सक के भरोसे नहीं हो सकता। अस्पताल के बेहतर संचालन में चिकित्सक के साथ नर्स, कंपाउंडर, सफाई कर्मी आदि सभी का अहम दायित्व है। अस्पताल की मूल भूमिका रोगी की देखभाल, बीमारी का उपचार, रोगी का पुनर्वास, उनके स्वास्थ्य लाभ की देखभाल, रोगी की संतुष्टि, दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग में रोगियों को बताने के अलावा अनुसंधान करना भी होना चाहिए। मुझे खुशी है कि सदगुरु श्री मधुसूदन साई जी के मार्गदर्शन में मदर एंड चाइल्ड केयर प्रारंभ होने से इस प्रदेश की माताओं और बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिलेगी। यहाँ के बच्चों के स्वास्थ्य और माता के गर्भ में ही जांच किए जाने की आधुनिकतम सुविधा उपलब्ध है, जिससे जन्म लेने के बाद बच्चे का तुरंत इलाज किया जा सकता है। मुझे यह कहते हुए भी खुशी हो रही है कि श्री सत्य साई संस्था के द्वारा आज देश विदेश में कई अस्पताल निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर ने लगभग 23,000 से अधिक चाइल्ड हार्ट सर्जरी तथा 2 लाख से अधिक बच्चों का ओपीडी में उपचार निःशुल्क किया है। इसके अलावा विभिन्न शिविरों के माध्यम से 1 लाख से अधिक महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की गई है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यह संस्था के द्वारा जो सेवा भावना से काम करते हैं। मैं रायपुर से परिचित हूं और नया रायपुर में एक भव्य साई संस्थान के द्वारा जो बच्चों के हार्ट ऑपरेशन निःशुल्क प्रारंभ किया गया है, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा। वो खाली छत्तीसगढ़ का ही इलाज नहीं करता, पूरे भारतवर्ष से दूसरे प्रदेशों से भी काफी आते हैं और वहां वेटिंग इतना लंबा हो जाता है। और मुझे खुशी है कि वहां का प्रशासन किसी के दबाव में नहीं आता। जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिनकी तारीखें दी जाती है,
उस तारीख को ही उनका काम हो जाता है। मुझे इसलिए याद है कि ये वैसा एक हॉस्पिटल खुल जाए। रायपुर में जो हॉस्पिटल है उनकी खासियत, मरीज का ऑपरेशन तो होता ही है, दवाई निःशुल्क मिलती है, लेकिन मरीज के साथ दो उनके परिवार के सदस्य अगर जाते हैं, उन दो परिवार के सदस्य को रहने का और खाने का भी निःशुल्क व्यवस्था होता है। इतनी अच्छी संस्था चला रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट जब चालू हुआ, यहाँ के लोगों को इनका लाभ मिलेगा और श्रीनिवास जी को लाखों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और उन्हीं आशीर्वाद से यहाँ पर हार्ट सर्जरी का हॉस्पिटल भी बनेगा, मुझे विश्वास है। जय हिंद। आइए बात करते हैं चाईबासा में हाथी दांत के साथ 5 तस्करों की गिरफ्तारी की। चाईबासा में वन विभाग की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 10 पीस हाथी दांत के साथ वन विभाग व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद हाथी दांत की कीमत करोड़ों में आकी गई है। वन विभाग की पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। चाईबासा वन प्रमंडल ने आज शहर के कुम्हार टोली स्थित एक मकान से हाथी दांत के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 पीस हाथी दांत भी बरामद किया गया है। वन विभाग की ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। ये जानकारी चाईबासा वन प्रमंडल के सत्यम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जबलपुर से सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में हाथी दांत तस्करी की डीलिंग होने वाली है। इस सूचना के आधार पर वन विभाग सक्रिय हो गया और स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापामारी कर हाथी दांत तस्करों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में ओडिशा, झारखंड और बिहार के लोग शामिल हैं। इसका मतलब है कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। से इंटेलिजेंस था कि चाईबासा शहर में आइवरी का खरीद बिक्री होना है, तो उस इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोगों ने अपने अधीनस्थ वन कर्मियों को और स्थानीय जो पुलिस बल है उसको तैनात किया था। वो जगह जगह पे हम लोगों ने लगाया था और अंततः हम लोग को सफलता मिली। कुम्हार टोली में किराए के मकान पर 5 एक्यूज आइवरी का खरीद बिक्री कर रहे थे। हम लोगों ने अभी 10 आइवरी को जब्त किया है और 5 लोगों को अरेस्ट किया है। जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से सब बिहार, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्य के लोग हैं। इससे प्रमाणित होता है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह था और हम लोग इसके तह में जाने का कोशिश कर रहे हैं और फर्दर हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कुछ पता चलता है तो हम लोग को बुलाकर हम लोग मेजरमेंट नहीं किए हैं। अभी तो जस्ट हम लोग सीज करके लाए और आप लोग को हम बता रहे हैं। अभी ये 10 पीसेस है जो आपको दिख रहा है सामने। कीमत तो अभी एसेस नहीं किया गया। कीमत ट्रेड बंद है, इसलिए कीमत आपको बताना मतलब कीमत से ज्यादा है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम है। हम लोग सिम्बोम एलिफेंट रिजर्व में रह रहे हैं और आए दिन जो है मतलब हाथियों का सिर्फ मतलब चाहे झारखंड में ही नहीं, उड़ीसा में और भी दूसरे राज्यों में हत्या सिर्फ हाथी के दांत के लिए हो रही है। तो हम लोग को उस हिसाब से देखना है कि एक बहुत बड़ा क्राइम था और हम लोगों ने उसके एक क्रिमिनल सिंडिकेट को पकड़ा है और हम लोग चाहेंगे कि जड़ से सबको इसको खत्म करें, जब तक इसके तह तक जाए। और दूसरे राज्य से भी जो उड़ीसा या बिहार है उनसे भी हम लोग कोरेस्पॉन्डेंस करेंगे, उससे भी टच में है और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी टच में है और फर्दर जो भी होगा हम लोग त्वरित कार्रवाई इसी तरह से करते रहें। आइए बात करते हैं एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर से दिखाने के लिए लाइन में खड़े युवक का होमगार्ड जवान से हुई झड़प की। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विवाद के बाद अस्पताल में इलाज कराने वाले युवक ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान सुरेंद्र प्रसाद पर हेलमेट से हमला कर दिया। हमले में होमगार्ड जवान का सिर फट गया, उसकी अस्पताल में चिकित्सा कराई गई। दरअसल एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर से दिखाने के लिए खड़ा मानगो निवासी युवक अंगद मलिक अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। दोपहर बाद करीब 3 बजे लाइन की देखरेख के लिए खड़े होमगार्ड जवान से उसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के बाद अंगद मलिक ने अपने हेलमेट से होमगार्ड जवान के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। घटना के बाद साथी जवानों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर साक्षी पुलिस एमजीएम अस्पताल पहुंची और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद पुलिस उसे अपने साथ थाना ले गई। होमगार्ड जवान सुरेंद्र प्रसाद का कहना है कि अंगद मलिक
2 महिलाओं के साथ ओपीडी के कमरा नंबर 9 के बाहर इलाज के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहा था। उन्होंने युवक को कतार से आने को कहा, जिस पर युवक उनसे उलझ गया और हेलमेट से सिर पर हमला कर जख्मी कर दिया। हुआ कि उसका ओपीडी 9 नंबर में ड्यूटी था, वो सबको कतार में लगा रहा था, सबको लाइन से लगा रहा था कि आप एक एक करके बारी बारी से आप लोग आइए। इसी दरमियान एक लड़का जो है वो भी दिखाने आया, उसको कहा उसने कि एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप लाइन में आ जाइए। तो लाइन में आने के लिए बोला, जिसके चलते वो इसके ऊपर हेलमेट से कपार मार के फोड़ दिया। उसके बाद हम लोग उसका इलाज कराए, फिर उसके बाद अपने चैम्बर में ले गए, फिर वहाँ से थाना गाड़ी को बुला कर अभी हम लोग उसको ले आए हैं। कहाँ का रहने वाला बता रही है लड़का? ये मानगो का रहने वाला है। मानगो पुल पार करके मंदिर के बगल में काली मंदिर है, उसके बगल में ही इसका घर है और इसका नाम बता रहा है अंगद मलिक। आइए बात करते हैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने पर टीएमएच में मरीजों और उनके परिजनों द्वारा हंगामा किए जाने की। टीएमएच में इलाजरत मरीजों का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने से खासी परेशानी है। लगातार दौड़वाड़ा करने के बावजूद मरीजों को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा है। इसको लेकर मरीजों व उनके परिजनों ने टीएमएच परिसर में जमकर हंगामा किया और क्लेम बिल का तत्काल भुगतान किए जाने की मांग की। जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने पर शुक्रवार को मरीज और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। टीएमएच ओपीडी स्थित इंश्योरेंस डेस्क काउंटर में मरीज के परिजन एकजुट हुए और हंगामा करते हुए मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान करने की मांग करते रहे। परिजनों का कहना था कि उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, बावजूद इसके इंश्योरेंस क्लेम नहीं देकर नकद राशि जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। बिल नहीं जमा करने पर मरीज को रिलीज नहीं किया जा रहा है। लगभग 1 घंटे हंगामे के बाद कंपनी ने क्लेम भुगतान का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मौके पर मौजूद कदमा निवासी अमित शर्मा ने बताया कि उन्होंने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 90,000 का बिल बना। क्लेम के लिए उन्होंने पूर्व में ही इंश्योरेंस कंपनी को सूचित कर दिया था। उन्होंने 55,000 रुपए जमा भी कर दिया था, पर अब तक इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं किया गया है, जिसके कारण अस्पताल प्रबंधन मरीज को रिलीज भी नहीं कर रहा। उनके जैसे कई और लोग हैं जिनके साथ ये समस्या आ रही है। फिलहाल एक कर सभी का इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान किया जा रहा है। जी हम 65-66 साल का बुजुर्ग हैं। मेरी पत्नी सोमवार को 2:30 बजे गिर गई है। हम 6 बजे ओपीडी में लाके दिखाए हैं। शनिवार को बोला कि बुधवार को बोला कि ऑपरेशन होगा डॉक्टर मनोज कुमार। हम इमीडिएट ये लोग मेरा मदद नहीं किया तो 55,000 रुपये जमा दिए हैं। जमा देकर ऑपरेशन हो गया है। आज उसका छुट्टी होने का है। हम 10 बजे से ये लोग के पीछे घूम रहे हैं। कल से मेरा बेटा उसके पीछे घूम रहा है। ये लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका सुपरवाइजर का नंबर बंद है। मानी लोग यहाँ परेशान हैं। और भाई साहब सब हैं, सब परेशान हैं। मेरा वाइफ 60-65 साल की है, भूखा प्यासा है और बोल 40,000 रुपये कहीं लगभग और जमा मांग रखी है। तो हम कहाँ से लाएंगे बोलिए? और ये लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अंदर में कौन कौन आदमी रखा जो उसका सपोर्ट करता है, कौन कौन मालूम नहीं कौन कौन है। इंश्योरेंस वाला लोग कौन उसका कर रहा है, क्या कर रहा है। और ऐसे बोल रहा है जैसे लग रहा है कि कुछ नहीं है। हम शुगर पेशेंट हैं, हम ब्लड प्रेशर का पेशेंट हैं। कभी हमको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी देगा? हम इसको आधा घंटा टाइम देते हैं। हम बोरा बिछा के यहीं पर बैठेंगे, जब न जाने देंगे न मान देंगे। क्या हम जान के चलते जान नहीं देंगे ना। टीएमएच में 4B में पड़ी हुई है, छुट्टी हो गया। देखिए ऐसा है कि मेरे साथ हुआ था कि हम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किए थे। पहले तो 2 दिन दौड़ाया गया, फिर उसके बाद जब अप्लाई किए तो मेरा एक फॉर्म था, फॉर्म जमा कर लिया गया और बोला कि जब आप डिस्चार्ज के समय आइएगा, आने के बाद आपको क्या बोलते हैं कैंसल चेक लेके आइएगा। कैंसल चेक लाइएगा, हम लोग अपना करके आपको दे देंगे। जब आए तो बोलते हैं कि अभी तो ऐसा है वैसा है, मतलब टाल मटोल कर रहा था। फिर पता चला तो मेरा रजिस्टर में एंट्री ही नहीं किया था ना। सुबह 10 बजे से दौड़ा रहा है हम लोग को, इधर जाइए उधर जाइए, दौड़ धूप करके लास्ट में फिर अभी हम लोग सब हो हल्ला किए हैं। पब्लिक सब मिल करके खूब हंगामा किया। मीडिया को बुलाएं, एसोसिएशन वाले भैया आए। जब इतना हल्ला होने के बाद फिर मेरा डायरी में एंट्री किया गया आज का डेट में, जबकि हम 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम दिए थे। तो फिर डांट डपट करने के बाद फिर नया डेट को काट करके उसे फिर आज कल का डेट में किया गया, 17 तारीख का डेट में। और अभी फिर मुझे अब आश्वासन दिया गया है कि आपको 2 से 3 घंटे में आपका इंश्योरेंस का पूरा काम कर दिया जाएगा। हमारा पेशेंट डिस्चार्ज के लिए वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पर ये लोगों को कोई सुनवाई नहीं है।
और अभी बोला तो गया इतना हल्ला होने के बाद, पूरा पब्लिक का भीड़ होने के बाद, कि आपका 2 घंटा में आपका बना दिया कि जो हुआ हम लोग की तरफ से गलती हुआ। और पहला बात तो झूठ बोलता है लोग कि आपको साइन करने के लिए बुलाएं तो आप भाग गए। ऐसा होता है क्या बताइए कि साइन करने के लिए बुलाएगा आदमी भाग जाएगा? या मरीज को देखने आए हैं कि आदमी यहाँ तमाशा करने आए हैं? यही सब यहाँ चल रहा है, धांधली चल रहा है। यहाँ का मैनेजर है वो सुबह से फ़ोन कर रहे तो डॉक्टर के यहाँ बैठा हुआ है, अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं। 1-1.5 घंटा करते करते अब तो मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है, खाली लेडीज़ लोगों को बैठा दिया है। लोगों को कुछ नॉलेज है? क्या नाम है मैनेजर का? वो नाम तो नहीं मालूम, मोबाइल नंबर है हमारे पास, यहीं से नंबर मिला था, लड़की लोग दी थी। वो डर के मारे वो आ नहीं रहा, यहाँ वो हल्ला हो रहा है। इसमें 55,000 दिए हुए हैं, 40,000 और देना। जब कैशलेस का मतलब क्या? जब आदमी इंश्योरेंस कराएगा और पूरा जब पैसा यहाँ दे करके छुट्टी कराएगा तो उसका मतलब क्या? आप ही बताइए। कहने काम किया, मीडिया आया, हंगामा हुआ, सब मिल के हम लोग हल्ला किए, तब जा करके इतना, तब ये लोग एक्शन में आए हैं। कुछ अभी बोलता है, ये लोग बोलता है कि आप एक काम करिए, पूरा पैसा जमा करके छुट्टी करा लीजिए, बाद में आरएमओ ऑफिस से जाइए, एंडोर्समेंट कराइए, ये कराइए। अब आरएमओ ऑफिस जाने का मतलब है कि 300 रुपये का फॉर्म जमा करना। अब उसके लिए भी हम अपना पैसा के लिए भी बोलिए 300 रुपये का फॉर्म हम जमा कराएं जाके। प्रॉब्लम ये हो गया कि इंश्योरेंस में जब मेडिक्लेम दिया हुआ है, कैशलेस दिया हुआ है, कैशलेस में फिर हम कैश क्यों जमा करेंगे? जब कैशलेस का फंडा है तो कैशलेस में बिना कैश के जमा करेंगे। मेरी वाइफ को लेबर पेन था, लेबर पेन में हम भेजे कि जाके लेबर रूम में जाओ एडमिट कर दो, तो यहाँ बोलता नहीं 19,000 रुपये जमा कीजिए। अब अभी बोल रहे हैं ये लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कि मेरे कंपनी से अप्रूवल है, तब अभी तक ये लोग कल से दौड़ा रहे हैं, अभी तक डॉक्यूमेंट अप्रूवल नहीं हुआ। जब आइए तो लंच में है, तो यहाँ आइए, इतना समय में आइए, करते करते परेशान हो चुके हैं। कितना दिन हो गया? सुबह 9 बजे से हम आए हुए हैं, फिर भी वही चीज का प्रॉब्लम है। अभी नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा। आज ये 15 दिन से चल रहा है लगातार। अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम है कि ये लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहा है, मेरा ऑफिस से अप्रूवल नहीं आ पा रहा है। बोल रहे तो हाँ आप करेंगे, परसों करेंगे, और उसके बाद अगर रिलीज कराना तो रिलीज के समय हमको 20,000 जमा कराना है, तो अभी हम 20,000 कहाँ से जमा करेंगे, जबकि ऑलरेडी पहले जमा कर चुके हैं, 20,000 रुपये ले चुके हैं। आइए बात करते हैं मानगू पार्टी मार्ग पर स्थित होटल सिटी इन के जर्जर हिस्से के अचानक ढहने की। गुरुवार की मध्य रात्रि करीब 12:10 में सिटी इन होटल का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। इस दौरान हुई आवाज के बाद अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन होटल प्रबंधन की लापरवाही की बात सामने जरूर आ रही है। जानकारी के मुताबिक सिटी इन होटल का एक छोर जिसमें 4 फ्लोर बने हुए हैं, जिसके एक हिस्से में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र चल रहा था और उसमें हजारों बच्चे ट्रेनिंग करते थे। 3 दिनों पहले जर्जर होने के कारण बिल्डिंग में एक जोरदार धमाके के साथ दरार पड़ गई और बिल्डिंग एक ओर झुक गई, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा बिल्डिंग को तत्काल खाली करते हुए बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और सुरक्षा के मद्देनजर दरार वाली बिल्डिंग को चारों तरफ से उचित दूरी देकर सील कर दिया गया था। साथ ही उसके पास जाने की अनुमति भी किसी को नहीं थी और वहां पर्याप्त सुरक्षा बल को तैनात कर आसपास के घर वालों को भी सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया था। सुरक्षा के मद्देनजर ही बिल्डिंग के बगल में स्थित माउंट लिट्रा स्कूल को पिछले 3 दिनों से बंद रखा गया है। आश्रम के काम से रांची से आए और होटल में ठहरे लाल गंगाधर सहदेव ने बताया कि देर रात अचानक हुई आवाज के बाद वे लोग होटल से बाहर आए तो देखा कि धुआं जैसा हो गया है। होटल का एक हिस्सा गिर गया था और धूल ही धूल चारों तरफ फैली थी। रात में 12 समय है 12:12 में हम लोग देखे, हम लोग उधर थे, वहाँ फंक्शन चल रहा हमारा आश्रम का कार्यक्रम, उसी में बैठे हुए थे, जगे हुए थे हम लोग। एक बार रोज आवाज़ आया बहुत जोरों से, सब भाग के आया और देखे पूरा धुआं हो गया इस जगह। और उसके बाद पूरा एक ही बार 3-4 सेकंड लगा होगा मुश्किल। और तार से धुआं आ रहा था, नीचे वाला तार जो है उससे धुआं आ रहा था और उसके ऊपर पूरा लगा धूल हो गया था, पूरा धूल समय। फिर बस्ती के लोग भी आ गए इधर, हम लोग आश्रमवासी थे, हम लोग भी निकले बाहर, देखे कि एक बार मतलब समय नहीं लगा, गिर गया, पूरा बिल्डिंग गिर गया। पूरा बिल्डिंग गिर गया। इससे किसी को हताहत चोट वगैरह का? चोट कोई को नहीं लगा है, सीधे वो तो पहले से ही ये लोग अपना व्यवस्था कर दिए थे घेर के, सब पीछे साइड में गिरा, पीछे साइड में। सब कुछ नहीं है उधर, गार्डन भी लोग बता रहे थे जैसा ये अंदर में गार्डन है, वही गार्डन साइड में ही पीछे में।
आइए बात करते हैं गुलमोहर हाई स्कूल में 2 दिवसीय करियर एक्सपो के उद्घाटन की। गुलमोहर हाई स्कूल में टाटा एजुकेशन एक्सीलेंस प्रोग्राम, टाटा स्टील फाउंडेशन, मॉडल करियर सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय करियर एक्सपो का शुभारंभ हुआ। शुक्रवार को टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी एवं टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर एक्सपो का उद्घाटन किया। अवसर पर स्कूल की प्राचार्य प्रीति सिन्हा ने कहा कि यह करियर एक्सपो के आयोजन का उद्देश्य 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को करियर के नए अवसर की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस करियर एक्सपो में 25 विभिन्न विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ बच्चों को पारंपरिक करियर के अतिरिक्त उत्पन्न नए अवसरों के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे। श्रीमती सिन्हा ने बताया कि इस करियर एक्सपो में शहर एवं आसपास के विभिन्न स्कूलों के 5000 छात्र भाग ले रहे हैं। वहीं मुख्य अतिथि चाणक्य चौधरी ने कहा कि जानकारी के अभाव में आज के युवा वर्ग नए अवसरों से वंचित हो रहे हैं। इस दृष्टि से यह करियर एक्सपो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील फाउंडेशन लगातार युवाओं के करियर के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। इससे पूर्व स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। करियर एक्सपो के उद्घाटन सत्र के बाद करियर के नए अवसरों पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का पैनल डिस्कशन शुरू हुआ। इस करियर एक्सपो में अशोका यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, करिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अर्जोना, अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी सहित कुल 11 संस्थानों के विशेषज्ञ आज युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, लिबरल आर्ट्स, मेकाट्रॉनिक्स, डेटा विज्ञान, UI/UX डिजाइनिंग, कल्याण और सौंदर्य पर पाठ्यक्रम, साइबर सुरक्षा और फैशन डिजाइनिंग के अतिरिक्त भी करियर के लिए अन्य कई नए अवसरों की जानकारी प्रदान करेंगे। स्टार्टअप के बच्चों को एक्सपोजर मिले क्लासेस 10, 11, 12 को करियर के प्रॉपर चॉइसेस करने के लिए। बेसिकली ये प्रोग्राम अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो करियर चूज कर लेंगे, एटलीस्ट वो पता चलेगा उनको कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ के लिए। दैट्स द एंटायर थीम ऑफ दिस एंटायर। कितने यूनिवर्सिटी 25 यूनिवर्सिटीज आए हैं टोटल। ये कितने दिन? ये हमारे 2 दिन होगा, 18 और 19 को, और करीब 52 स्कूल्स के करीब 5000 बच्चे हैं ये 2 दिन में। The school management staff, students are all here. The Tata Motors, the whole group is here. I'm here more. I'm wearing various hats these days, and I'm here more for Tata Education Excellence Program and Tata Steel Foundation. So I wear 2 hats over there. One in the managing committee there, and the other as a director of the foundation. So जब ये suggestion or request Ankur had sent to me that this career counseling or expo has been planned, and so I tried to understand, and then I thought, because we already have under Tata Steel Foundation something which we have tied up with CII, and it's called the MCC, Modern Counseling or Career Counseling Center that we set up. I thought it will work well. Instead of reinventing the wheel, you might as well start something or continue with something. Happy to stand in front of all of you in a school which is in the typical Jamshedpur way, close to 70 years old. यहाँ पे कोई भी चीज 5 साल 10 साल की नहीं होती है, 50 साल 75 साल 100 साल के बाद. So which is great because I think we are all aging.
So I don't know whether young at heart or otherwise, but I think the best is to carry the legacy forward, and I think in some way we all of us have, and our predecessors have done that in a very, very good way. आइए बात करते हैं रांची टाटा मार्ग पर गुरुवार की रात 8 वाहनों के बीच आपस में हुई टक्कर की। रांची टाटा रोड पर दशम फॉल थाना क्षेत्र के तैमारा घाटी के पास एक के बाद एक कई वाहनों के टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। हादसे की वजह से लगभग 1 घंटे रांची टाटा रोड जाम रहा। दुर्घटना के बाद रांची टाटा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही मौके पर दशम फॉल पुलिस पहुंची और खाई में गिरे दोनों घायलों को रिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस द्वारा की गई कड़ी मशक्कत के बाद घंटों बाद जाम खुल गया। बता दें कि सबसे पहले एक कंटेनर और 407 मिनी ट्रक बाइक को बचाने के चक्कर में आपस में टकराकर रोड पर ही पलट गए। इससे 4 लेन का एक तरफ का रोड को बंद करना पड़ा। एक ही तरफ से वाहनों के चलने के क्रम में एक बाइक अन्य वाहन से टकरा गया। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को अस्पताल भेजा ही गया था कि एक आंध्रा नंबर का ट्रक तेज रफ्तार से आकर एक 407 ट्रक को धक्का मारते हुए रांची की ओर जा रही इनोवा कार से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनोवा गाड़ी पर सवार 2 लोग रोड किनारे पुल के नीचे खाई में गिर गए। दोनों गंभीर रूप से घायलों को पुनः रिम्स भेजा गया। इधर एक के बाद एक वाहनों के टक्कर से रांची टाटा रोड लगभग 1 घंटे जाम रहा। इस दौरान लगभग 7 से 8 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। दशम फॉल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ कि उस साइड में एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, उसके चलते इधर दोनों कंटेनर पलटा था। उसी के चक्कर में दोनों साइड की गाड़ी इधर चल रहा था, तो एक बाइक को बचाने के चक्कर में दूसरा गाड़ी शायद ब्रेक फेल हुआ, क्या हुआ उधर भी हो गया। एक जंप मार के पैर तोड़ दिया। ये ट्रक उसको मारा है, इसके बाद इसको मारा है। उधर 2 प्रचार गाड़ी है टाटा मैजिक, वो सब भी खाई में नहीं गिरा था, वो डर के मारे वो उधर जंप मार दिया। जो गाड़ी है ना ट्रक आंध्रा वाला जो दिख रहे हैं उसके सामने, इसी का चक्कर में वो उधर जंप मार दिया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।